वो बोल रहे थे सत्संग का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा कि सत्य का संग। अब हम जिसके भी संग में बैठते हैं उसके संग से मेरे हृदय में दैवी शक्तियों का आगमन हो रहा हो तो वो सत्संग हुआ, और दैवी शक्तियां ना आ रही हो तो वो तो सत्संग हुआ नहीं, सत्य का संग हुआ नहीं। तो हमें वो ही संग करना चाहिए जो संग हमारे जीवन में सत्य को भरे, सबके प्रति दया का भाव आवे, त्याग का भाव आवे, वैराग्य का भाव आवे। तो वो संग हमको करना चाहिए जिसके संग से हमारे हृदय में ये सब आवे। बोले सत्संग में जहां सत्संग होती है वहां बैठकर भी हम सत्य का संग कर रहे हैं कि नहीं, इसका निर्णय व्यक्ति स्वयं ही कर सकता। अब हम तो बैठे हैं सत्संग में, चिंतन कर रहे हैं हम जगत का, किसी ने हमें कुछ कह दिया, अब हम उसके चिंतन में लग गए कि उसने हमको ऐसा कहा, हमें उसको ऐसा कहना चाहिए। ये तो सत्य का संग नहीं हुआ ना। मेरा शरीर बड़ा है सत्संग में और हम चिंतन कर रहे हैं उससे बदले का लेने का, तो सत्संग कहाँ हुआ? वास्तविक में जो सत्य का संग हो वही है सत्संग। कथा प्रवचन में बैठना ही सत्संग नहीं है। सत्संग मतलब सत्य का संग। सत्य वही है जो मेरे जीवन में, मेरे आचरण में सत्य को उतारे। अब कहिएगा कि सत्य और असत्य का भेद कैसे जाने, ये हम कह भले लें, हम सब खूब जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अपने समय में हम भले अनजान बन जाएं, लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ व्यवहार कर रहा है तो हम झट बता देंगे ये सत्य है या ये नहीं है। हमारे जीवन में सत्य का आधार है ही नहीं। अगर हमारे जीवन में सत्य का आधार हो तो असत्य की छाया भी हमको नहीं छू सकती। ये काट्य सत्य है। सत्य की छाया का स्पर्श असत्य नहीं कर सकता। जैसे कवि कहते हैं ना, इतने तगड़ा आदमी से हमारा वो परिचय है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता। हम कितने निर्भय हो जाते हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा तो उससे परिचय, उससे दोस्ती, सब जानता है, हमारी उसके से उठ बैठ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े धौंस के साथ ये जगत का व्यक्ति जो मरण धर्मा है, आज है कल नहीं है, उसकी दोस्ती मेरे से आज है कल रहेगी कि नहीं रहेगी कोई नहीं जानता। उसके बाद उसके ऊपर हमें इतनी धौंस, और जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके कारण मेरे जीवन का अस्तित्व बचा हुआ है, उस पर हम इतना विश्वास कभी नहीं कर। जीवन में कोई भी विपत्ति आए तो कभी नहीं सोचते कि जो वो करेंगे अच्छा कर। नारद जी का उदाहरण हम लोग के सामने। नारद जी ने श्री राम जी से कहा, मुझे बहुत सुंदर रूप दीजिए जिससे वो कुमाराज कुमारी मेरा वरण करे। और कहते कहते उनकी बुद्धि में क्या आया, उन्होंने कहा कि यही विधि हो है परम हित, मेरा जिसमें परम हित हो वही करिएगा। तुरंत श्री हरि बोले,
यही विधि हुई है परम नारद श्लोक था। अब परम हित में उन्होंने उनको बंदर बना दिया। कामना जब हमारे हृदय में रहती है, सत्य असत्य का ज्ञान, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए इसका ज्ञान, मतलब विवेक शून्य जब हो जाते हैं तो कुछ ज्ञान रहता ही। नारद जी कामांध होकर विवेक शून्य हो रहे, उनको ये ज्ञान नहीं रहा कि हम क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं, और उन्होंने श्री हरि को श्राप दे डाला। श्री हरि ने तो उनके अहंकार को मातन करने के जानबूझकर वहां एक नगर का निर्माण किया और उस सुंदरी स्त्री को वहां पर स्वयंवर रचवाया था और नारद जी बैठे थे, उसी बीच स्वयं उसको विवाह कर लिया। सुंदरी ने स्वयंवर में श्री हरि को वरण किया, वरमाला डाली और वो लेकर आ गई। रास्ते में नारद जी मिल गए, बड़े क्रोधित। हमारे मन की ना हो तो हमें बड़ा क्रोध आता है, और हमारे मन की हो तो हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। जो हमारे मन की करता है हम उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं, और जो हमारे मन की नहीं करता हम उससे बड़े अप्रसन्न होता है। कहा हमने सब में प्रभु को देखा। अगर हम प्रभु को देखते तो जो मन में की कर रहा है उसमें भी प्रभु है, और जो मन की नहीं कर रहा है उसमें भी प्रभु। प्रभु इसमें कुछ ना कुछ हमारा ही चाह रहे हैं, इसलिए मेरे मन की नहीं हो रही। अभी हमारी इतनी पहुंच तो है नहीं कि प्रभु साक्षात आकर हमें बतावें कि तुम ऐसा करो या ऐसा ना करो। परंतु अगर हमने उनको अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है तो गलत तो हमसे होने नहीं देंगे, और हमारा हाथ पकड़कर हमारे मन की विपरीत भी कर देंगे। फिर हम उनको गाली देते रहे, भली बुरी सुनाते रहे, उनके परवाह नहीं, उनके फर्क पड़ता नहीं। जीवन में हमें सत्य का संग करना चाहिए। हम लोग यहाँ जूम पर अभी सत्संग कर रहे हैं, उसमें आप एक बार करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 होते 8 होंगे, 15 होते 12 होंगे। वास्तविक जीवन में सत्य को उतार कर सत्य का संग करना हम शुरू कर दें, हमने हमारे जीवन में बहुत से क्षण ऐसे आते हैं हमारे मन के विपरीत होती है और हम उत्तेजित हो जाते हैं। अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर देखिए, क्या मेरे मन के विपरीत होने पर कभी हमारे मन में आती है कि प्रभु ऐसा ही चाहते थे, जय हो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते। जब हम उनकी इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, जब हमें आभास नहीं होता कि प्रभु हमारे लिए अच्छा ही कर रहे होंगे, और मन की ना होने पर गुस्सा आने लगता है, हमने कहाँ सत्संग किया, हमने कहाँ सत्य का संग किया। सत्य का संग ही जीवन का असली संग है। सत्य ही हमारे जीवन का असली आधार है। अगर हो सके अभी से दृढ़ निश्चय करिए, हम केवल 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 सत्य का ही संग करेंगे। सत्य के अतिरिक्त किसी भी चीज वस्तु व्यक्ति का हम संग नहीं करेंगे, और अगर भूल से हो जाए और जिस क्षण हमें पता चलेगा उस समय तुरंत उनका परित्याग करेंगे, और अगर बहुत गहरी दोस्ती है तो भी छोड़ दें। फिर वो दोस्ती वाली आएगी पूछने क्या हुआ, हमारे सामने बताना, आज तुमको मेरे सामने आने की जरूरत कैसे, हिम्मत कैसे। वो तो घर आ गई, रात में तो इतने मीठे से बात कर रही थी और अभी हमारे पर गुर्रा रही है।
है। जीवन में हमने सत्य का महत्व तो समझा है। जीवन तभी आगे बढ़ेगा जब हम सत्य का संग करना शुरू करेंगे। हम और क्या कहें, अधिक कहने और अधिक सुनने में कोई लाभ नहीं है। शिक्षा की बातें 2 लाइन में ही होती हैं, ग्रहण करने में पूरा जीवन बीत जाता है। कौन कितनी देर में उस बात को ग्रहण करेगा, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर। हमें अगर सत्य में और सत्य प्रभु चाहिए, हम इसी क्षण सत्य का संग करेंगे, सत्य को छोड़ते चले जाइएगा। अब घर में पति पुत्र है, परिवार है, सब तो सत्य नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपके कहे थोड़े कोई बोले, तो हम क्या करें, उनका तो संग हमारा करना मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है, और करना भी है, उनको छोड़ना भी नहीं। तो हम उनके संग से असंग कैसे रहें? आप उनके संग से बिल्कुल असंग रह सकते हैं। आप उनकी सेवा करिए, उनकी आवश्यकता अनुसार सब काम करिए, पर मन उनमें ना फंसाइए। अगर मन नहीं फंसा तो आपका उनसे संग हुआ ही। बगल में बैठे व्यक्ति से भी अगर हमारा मन ना मिले तो हम उससे कोई वार्तालाप नहीं कर। आप कहिए, हम बिना बोले घर में कैसे रह सकते हैं? तो बिना बोले रहना ही नहीं। जब सेवा करोगे तो बोलना तो पड़ेगा ही ना, अगला क्या चाह रहा है ये भी जानना पड़ेगा। हम कर रहे हैं सेवा, उसमें कोई त्रुटि है वो भी बोलेगा, फिर भी आप असंग रहिए। बहुत बड़ी कला है और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई कठिनाई नहीं। सोच कर देखिएगा, हम लोग, अगर आपको याद रहा और आपने इस पर कुछ होमवर्क किया तो कल हम लोग इसी विषय पर फिर बात करेंगे। पर हमसे मत पूछिएगा विषय क्या था, तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे। बरसाने वाली।